Это вам за сегодняшний автобус, за всех мирных. Внимание всем! सुनिए माइक इनका हाल एक सेकंड भाई हो गया इधर आओ ये आप ही है ना? हाँ चेहरा देखिए ना। खूबसूरत है आपकी गाड़ी में तिनका है अच्छा अपनी है। तिनका निकालिए ये तिनके आप ही रखिए है। अभी देखिए आप ही है ना? को नहीं मानते एक मिनट मुसलमानों को नहीं मानते क्या वो निवासी नहीं है अब मैं हिंदुस्तानी उत्तर दे दूं हाँ दीजिए उत्तर दीजिए आप बताइए ना पहले देखिए जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद अब्दुल कराया हमीद बनोगे तो आंखों पे रखेंगे चढ़ा के और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे कैसे ठोक दिया जाएंगे कहांगा बता दिया। ना तारीख ना सुनवाई सीधा इंसाफ वो भी ताबड़तोड़ आतंकवादी की कोई जगह नहीं है इस देश में आतंकवादी से मोहब्बत करने वालों की मौलाना साहब ये मेरा अधिकार नहीं है आपका अधिकार नहीं है अरे मेरी आर्मी का अधिकार है बुरहान वानी को क्यों नहीं मानेगा? यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलता है हिंदुस्तान का सम्मान मेरे में जब कोई डीएनए की बात करता है तो मैं गर्व से कहता हूँ मेरे अंदर डीएनए हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का संविधान और न्यायपालिका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात का एहसास हो गया है अगर राजनीति को जाति धर्म में हम उलझाए रहेंगे तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहेगा ये सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं धर्म इनमें आस्था की नहीं है आस्था की बात होती तो ये उस पर राजनीति करते हैं मां श्रृंगारवाली में आपकी आस्था है? चिंता की बात है क्यों नहीं है ना आपकी आस्था है तो आप चाहते हैं कि वहां पर दूध का दूध है पानी का पानी हो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि देश संविधान हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका संविधान सम्मति हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है जो वो पत्थर संविधान चलते और वो संविधान न्यायपालिका सम्मत नहीं अगर न्यायपालिका वहां पे आदेश देती है और आदेश के पालन करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है कि अभी मैंने बड़े ध्यान से सुना और कुछ तथ्य आपके कार्यक्रम में रखूंगा लेकिन एक लाइन में अर्ज करूं अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन बीजेपी वालों को मंदिर मस्जिद सूट करता है कराते रहो पूरे 5 साल बस मंदिर मस्जिद कराते रहो उलझा के रखो देखिए क्या है लोग जन्म में भी राम जी के गीत गाते हैं सोहर गाते हैं और जब किसी का जो है अंतिम संस्कार होता है तब भी जो है वो हे राम की बात करते हैं और सिया राम की बात करते हैं तो जो रामत्व को प्राप्त होता है जो मर्यादा को प्राप्त होता है जो उनके आदर्शों को ग्रहण करता है वो आरोपों को भी सहन करने की क्षमता रखता है तो भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के आरोपों को सहन करके भी अपने सिद्धांतों पे नीतियों पे और राष्ट्रवाद पर हमेशा जो है वो संकल्पबद्ध रहती है और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं क्यों लग रहा है इनकी सूजन बढ़ रही है आपको मैं अभी बता दूंगा कारण और कारण। बहुत तथ्य लेके आया हूं देखिए आपने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए बिल्कुल अभी भाई अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना अगर आप ईमानदार होते हो तो आप कहते हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो जो हिंदू का विरोध करता है उसको अपनी नानी याद आती है मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आती है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक बात कही थी राहुल गांधी को भूलते नहीं हो आप लोग भी देखिए हिंदू अस्मिता की बात पे कोई चर्चा हो तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाएगी अखिलेश यादव के जम जाएगी ममता बनर्जी के जम जाएगी अरविंद केजरीवाल के जम जाएगी और ये क्यों होता है मालूम है क्योंकि गर्मी बहुत है ये रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं दही इनके मुंह में जमने लगी है मैं अभी जी गौरव भाटिया लेकिन सपा के वरिष्ठ नेता ने बोला कि आपके मुंह पे खून लग गया यानी बीजेपी के मुंह पे खून मैं लग उत्तर गया देता हूं देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारत माता के लिए हमारे नागरिकों के लिए अपना खून तो दे सकती है लेकिन रक्त रंजित किसी के हाथ हैं तो वो मुलायम सिंह यादव जी के हैं जिन्होंने कहा था और कार सेवकों को भी अगर मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता ये न्यूज लेके आया हूं तो अनुराग जी अखबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ बोलेंगे औरंगजेब के खिलाफ आप बोलेंगे देखिए मैं बोल रहा हूँ ना इन्होंने सबसे पहले प्रभु राम का नाम लिया तो अच्छी बात है ना तो मैं तो कहता हूँ जो प्रभु को कह रहा है रम में राम बसते हैं उनको तो आप आदर्श पूर्वक अपने पार्टी में ले आते हो नरेश अग्रवाल जी आइए उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हो कि भाई आप रम के मंत्री भी बन जाओ और जो कहते हैं कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे उनको आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो निषाद साहब को तो आप तो प्रभु राम के गाली देने वालों को आप मंत्री बना देते हो तो ये सोचिए आपकी विचारधारा कौन सी पहले यही नहीं पता चल रहा है कि प्रभु राम के साथ हो कि नहीं ये तो बता दो कि वो कह रहा है एक व्यक्ति कि दशरथ के बेटे नहीं थे राम
बताता हूँ आज के विषय में सुनिए। माइक इनका हाल एक सेकंड। भाई हो गया, इधर आओ। ये आप ही है ना? हाँ, चेहरा देखिए ना। खूबसूरत है आपकी दाढ़ी में तिनका है। अच्छा, अपनी तिनका निकालिए, ये तिनके आप ही रखिए। है। अभी आप ही देखिए है ना? इतना बाकी है, तुम लोग बच के रहो, बता रहे हैं अभी क्या काशी मथुरा सुनिए। जी जी विषय 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 सर। आपके मुंह से बोला हम सब संविधान को मानते हैं, काशी मथुरा हम बात कर रहे हैं ना। इनका ट्वीट है भाई साहब का, मिस्टर जमाई कहाँ जमे हैं ये नहीं पता है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये मान लेने के बाद कि अयोध्या में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, अब कोई मुसलमानों पर मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगा सकता। अब अगर कोई दोबारा मथुरा और काशी में मस्जिद तोड़ने की बात करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। और आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया, और आपका एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं रम में राम बसते हैं, उनके बेटे को रम का मंत्री बना देते हो, तो इसके मतलब आपके प्रभु राम में कोई आस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी में थे तब बोला था क्या? अरे तो बोला ना, हाँ बोला। हमने टोका, हमने टोका, इन्होंने ले लिया, हमने बोला तुमने गलत किया, बीजेपी ने कहा सही किया। आइए हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो हाँ, तो वही सब तो धुल कहते जाता है हैं। उस मशीन। यही भारतीय जनता पार्टी, अब इनकी बात हो जाए तो मैं उत्तर दूं। हमें अपनी बात कह लूं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि चाहती है, क्योंकि इनके साथ एक नहीं है, ये उनके साथ भी सरकार बनाते हैं जो अलगाववादी हैं, पीडीपी के साथ सारे दिन रोएंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन कितने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ? 3 पे आ साल जाइए। यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान का सम्मान मेरे में, जब कोई डीएनए की बात करता है तो मैं गर्व से कहता हूँ मेरे अंदर डीएनए हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का संविधान और न्यायपालिका है। बहुत हल्का हो चुका। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मौलाना साहब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कल रात को भी डिबेट में कह रहे थे कि बोले कि आपको मिल गया राम मंदिर, खुश रहिए वरना हाल बुरा होगा। सर हमें डराते क्यों हैं? ये तो कह रहे हैं हम खुद डरे हुए हैं। नहीं, अगर ये डरा होना है तो आप डरे होने की दोबारा से एक बार पैमाना से। ठीक है मौलाना साहब, मैं आपको रुक करता हूं। मौलाना साहब, वीडियो और फोटो में जो आएगा उसको सच माना जाएगा या उसको भी झूठ माना जाएगा? वीडियोग्राफी में जो निकल के आएगा, जो कोर्ट की तलवार लड़की है भैया, कौन सा फैसला आ गया? अभी इतना जोर का तमाचा पड़ा है आप पर, ताजमहल पर। आप ही तो कहते थे मेरी डिबेट में, मैं भी तो आप भी थे ना, ताजमहल, तेजू महल, नाम बिगाड़ लेते ना ताजमहल का। गौरव भाटिया 1 मिनट सुन लीजिए। आप दो ही मिनट कह रहे दो थे ना, भाई, मेरे आप ही कह रहे थे ना, अच्छे से क्या बोल था, रहे हैं। क्या टिप्पणी करी कोर्ट ने? आप आदर सम्मान करते हैं कोर्ट का? और आपने मुझसे पूछा कि ताजमहल का फैसला आया, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा, ये आपको नहीं बताना, मुझे बताना है। जी जी हाँ। अमीर जी यही फर्क है। देखिए, जब भव्य राम मंदिर का फैसला आया तो ये खड़े हैं, वैसी हैं। मुलायम सिंह यादव का भी वक्तव्य है कि मुस्लिम ठगा महसूस कर रहे हैं, फैसला नहीं माना, दर्द हुई इनको। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम फैसला मानते हैं। को नहीं मानते, एक मिनट, मुसलमानों को नहीं मानते, क्या वो निवासी नहीं है हिंदुस्तानी? उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए, उत्तर दीजिए, आप बताइए ना पहले। देखिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। अब्दुल हमीद बनोगे तो आंखों पे रखेंगे चढ़ा के, और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। इसे ठोक दिया जाएंगे। आतंकवादी की कोई जगह नहीं है इस देश में। आतंकवादी से मोहब्बत करने वालों की अधिकार नहीं मौलाना साहब, ये मेरा अधिकार नहीं, है। आपका अधिकार नहीं है। अरे मेरी आर्मी का अधिकार है, बुरहान वानी ठीक है, आप पॉइंट पर आते हैं। मैं बिल्कुल, अनुराग गुजरिया भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं।